जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं आपकी प्यारी बेटी जम्मू से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ आप मेरे साथ ही रहना गुरु जी और मेरे साथ बैठ के शुक्राना शेयर करेंगे। तो संगत जी, आज मैं अपना तीसरा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ गुरुपा की आज्ञा से। ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। गुरुपा ने मुझे मैसेज किया था कि बेकुड़िए 7 दिन का शुक्राना शेयर करना है और ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। तो शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संध्या वेला का 7 बजे का मेरा शुक्राना सत्संग मैं प्राची आंटी जी को शेयर कर रही हूँ। तो उसके गुरुजी ने प्राची आंटी की जो सेवा लगा रखी है, तो गुरुजी का लख लख शुक्राना गुरुजी प्राची आंटी जी को और गौरव अंकल जी को, उनकी फैमिली को इतना ब्लेस करो, इतना ब्लेस करो, जितनी वो सेवा करते हैं उससे बहुत बहुत ज़्यादा ब्लेस करो। तो शुक्राना सत्संग अब मैं शेयर करने जा रही हूँ अपना। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग आज का ये है कि जब मैं आज दिन को घर में पानी भर रही थी तो मेरे माइंड में एक थोड़ा सा कल ना ऐसे मिस हैपनिंग हो गई थी बाहर। तो एक्चुअली रोड पे ना गाड़ी जाते जाते बीच में ना वो चल गई, वहाँ से ना थोड़ी सी जगह ना मतलब ऐसे बैठ गई थी मेन रोड पे, तो गाड़ी ना उसमें चले गई थी कल। तो वो उसमें ना काफ़ी ज़्यादा गहरा गड्ढा सा बन गया था, तो वहाँ पे ना वाटर पाइप की सप्लाई है। तो मैंने तो वहाँ से ना आज बहुत सारा पानी निकल रहा था, तो मैंने अपने पापा को कॉल किया, तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे वहाँ पे हुआ है। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप बाहर जाओ और ना वहाँ शॉप है तो उनको बोल के आओ कि देखो भैया यहाँ पे ऐसे ऐसे कल जो गाड़ी गिरी थी तो ये मतलब लॉस हो रहा है, हमारा घर पास है यहाँ पे, तो आप उनको बोल के आओ। तो यहाँ पे मतलब कि वो मटेरियल वगैरह कुछ करें या पानी वाले भैया को बोलें उनका पाइप रिपेयर करें या जो भी है समथिंग कुछ भी है, तो आप उनको बोल के आओ। तो संगत जी, जैसे मैंने फ़ोन कट किया तो मैं बाहर गई। जैसे ही मैं बाहर जाके अपने दरवाज़े पे मेन रोड पे खड़ी, मतलब मेन दरवाज़ा है हमारा, मेन डोर है, वहाँ पे जाके खड़ी हुई, तो मैंने देखा कि वो भैया वहाँ शॉप पे नहीं थे, तो मैं भी उनको ही देख रही थी। तो अचानक से एक बटरफ्लाई येलो और ब्लैक चूले में मुझे वहाँ से दिखी। संगत जी, मतलब बिन मांगे, मतलब सरप्राइज़ जो होता है ना, मतलब बिन मांगे कुछ मिलना और सरप्राइज़ जो होता है वो मतलब एक बंदे को ना वाकई सरप्राइज़ कर देने वाला होता है, जो गुरुजी ने आज मुझे दिया। मतलब मैंने ये सोचा ही नहीं था कि गुरुजी मुझे दर्शन देंगे दिन में।
संगत जी वो एक बटरफ्लाई जो घूम रही थी तो मेरी नज़र पड़ी जैसे ही, तो वो सामने हमारे पड़ोसी हैं उनके घर पे जो टंकी है पानी वाली उस साइड से जा रही थी। तो मेरी जब मैंने उसको देखा तो संगत जी मैं एकदम शॉक्ड, और मेरे मुंह से निकला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी वो मतलब कि उस टाइम मैं क्या बताऊँ आपको, तो मेरे मुंह से यही निकला, मैं गुरु जी अगर आप मुझे दर्शन दे रहे हो तो प्लीज़ थोड़ा सामने से फिर से दे दो, मतलब थोड़ा सा ही दिखा मुझे, बस जाते 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 तो थोड़ा सा और दे दो। मैंने सिर्फ इतना बोला और एक पूरे येलो चोले में बटरफ्लाई आई, उसने मुझे दर्शन दिया। थोड़ी देर के बाद संगत जी फिर से ब्लैक डॉट वाली, येलो चोले में ब्लैक डॉट वाली बटरफ्लाई ने मुझे दर्शन दिए। संगत जी आप बताओ, बिन मांगे आपको जो गुरु जी देने वाले हैं, मेरे भोले बाबा बिन मांगे देते हैं, ऐसे गुरु हमें कहाँ मिलेंगे। संगत जी ऐसे गुरु नहीं मिलते, नहीं मिलते। क्या बोलूं, क्या क्या महिमा का गुणगान करूं आपका, क्या गुणगान करूं गुरु जी, क्या। हम तो इतने भी नहीं है कि हम आपका गुणगान जो है ठीक से कर पाए। संगत जी मैं क्या बताऊं आपको, और जिस सब रूप को देख के मैं कर रही हूँ तब गुरु जी ना हंस रहे हैं, सामने बैठ के सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी ने फुल ऑफ स्माइल, मतलब जैसे बोलते हैं ना, सारे मतलब येलो चोले में बैठे हैं, वाइट कलर का स्टॉल लिया हुआ है और पूरी मतलब एकदम खुल के स्माइल कर रहे हैं, ब्रॉड स्माइल जिसे कहते हैं। संगत जी क्या बताऊँ मैं आपको, मतलब पता नहीं गुरुजी ने बोला कि पापा को कॉल करो तो उन्होंने बोला कि बाहर जाओ देखो। तो संगत जी ये हैं हमारे गुरुजी, बोले भोले भंडारी, भोले बाबा, बस हमारी श्रद्धा के, हमारे सच्चे भाव के, मतलब क्या बोलते हैं, प्यासे। अब मैं क्या बताऊं, कैसी इनकी महिमा का गुणगान करूं गुरुजी, कैसे आपकी महिमा का गुणगान करूं, मेरे पास तो वो शब्द ही नहीं होते। सुबह जब मैं संगत जी अपनी रूटीन वर्क कर रही थी, सुबह उठ के मैंने नहाने के बाद जब मैं मंदिर गई गुरुपा को लेके, और संगत जी आपको एक चीज़ बता दूं, आज मैंने बिल्कुल गलती नहीं की, और मैंने घर से ही बोला गुरु जी चलो आप घर पे और मेरे साथ चलना, मेरे साथ ही आ जाना। घर से मैं ये बोल के ही निकली कि गुरु जी मेरे साथ चलो मंदिर में, और आप मंदिर से मेरे साथ ही आना। फिर मैं मंत्र जाप करते करते शिव बोले भंडारी का श्री शिवाय नमस्तुतेभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुतेभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुतेभ्यम बोलते बोलते मंदिर गए मैं और गुरुजी। वहाँ पे जाके हमने फूल लिए, फिर अपना शिव को शिवालय में जल चढ़ाया, फूल चढ़ाए, फिर अपना जो वहाँ पे जो गुरु रविदास जी हैं महाराज, उनका मैंने उनके दर्शन किए। तो उनकी वो थोड़ी थोड़ी वाली स्माइल को देखा, तो उनको देख के मुझे हंसी आ जाती है। तो उनके दर्शन करे, फिर तुलसी माता को प्रणाम किया, फिर मैं और गुरुजी घर वापस आ गए थोड़े से फूल लेके मंदिर से। तो हम घर पे आ गए, फिर घर में आके मैंने गुरुजी की जोत जलाई। तो फिर उसके बाद मैंने उनको तिलक लगाया, तिलक लगा के कुछ अजीब सा बना तिलक में, पर मुझे समझ नहीं आया कि क्या बना, पर गुरुपा प्लीज़, मुझे नहीं समझ आता कभी कभी, मैं क्या करूँ उसके लिए, सॉरी 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 सॉरी। तो फिर उनको तिलक लगाया, तिलक लगा के फिर मैंने उनके लिए चाय बनाई, चाय बना के उनकी पूजा करी, पूजा करके फिर मैंने चाय बनाई, पापा को दी, अपने गुरुपा को दी चाय। जब संगत जी मैंने चाय उठाई तो वहाँ पे मुझे ऐसे लगा चाय में गुरुपा ने मुझे मोर रूप में दर्शन दिए। थोड़े थोड़ा समझ आया चाय में। तो मैंने कल एक सत्संग सुना आंटी का रात को कि जब भी आप गुरु जी को भोग लगाएं तो उनको कवर करके लगाएं।
फिर संगत जी मैं ना ऐसे ही रख देती हूँ। तो मतलब पहले वो मैं इसलिए कि मैं शुरू से ही ऐसे ही रखती थी। मतलब स्टार्टिंग से मैंने कभी उनको मतलब ढका नहीं ऊपर से। जब चाय बनाई तो उसको ढक के ले जाना, या कि कोई भी लंगर प्रसाद रखा हो, चाहे मैंने उनको, तो घर में जो हमारा खाना बनता है उनका मैं डेली भोग लगाती हूँ, सुबह शाम दिन को। तो जो मैं खुद खाती हूँ पहले उन्हें खिलाती हूँ, तो उनको कभी मैंने ऐसे ढक के नहीं लिया। तो हमारे घर पे कोई होता नहीं है, मैं अकेली होती हूँ, तो शायद में भी, तो मैंने कभी ढका नहीं है। पर गुरुजी ने ब्लेसिंग मुझे हमेशा दी है, हमेशा ही दी है। कोई ऐसा नहीं है, परांठों में भी मेरा एक दो बार ओम बना है, और चाय प्रसाद में भी बना है। तो मैंने कभी इतना किया नहीं कि मतलब मेरे मन में ये नहीं है कि गुरुजी मुझे दर्शन नहीं देंगे। तो उनको जब लगा ठीक, तो उन्होंने मुझे दर्शन दिए। मैं बार बार एक सत्संग में सुना था कि नहीं बोलना चाहिए बार बार कि हमें दर्शन दो, हमें दर्शन दो। तो जब दर्शन नहीं होती है मुझे किसी चीज़ में, तो मैं हमेशा गुरुजी से यही बोलती हूँ, जब आपको लगे मुझे दर्शन देने हैं तो दर्शन वो मुझे देते हैं। मतलब ये है कि संगत जी बोलती हैं, आंटी जी के जो सत्संग हम सुनते हैं ओल्ड संगत जी के, तो वो उसमें यही बताते हैं कि मांगो मत, मन्नो। मांगो नहीं, मन्नो। तो हम गुरु जी को मानते हैं और गुरु जी हमें ब्लेस देते हैं, जैसे आज सरप्राइज ब्लेसिंग दी। तो बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई कि गुरु जी ने हमें ब्लेस किया है। तो उसके लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे माल का, लख लख शुक्राना आपका, करोड़ों बार शुक्राना। कल संगत जी, गुरु जी ने मुझे रात को जो सोते टाइम सत्संग सुनाया एक आंटी जी का, तो उनने बताया कि मतलब आप अकेले भी बैठ के सत्संग कर सकते हो। तो मैं जब थर्सडे के सत्संग शुरू करूँगी 7, तो फिर मैं वो अकेले बैठ के ही करूँगी। जैसे भी गुरुपांग करवाएं, वो गुरुपांग की मर्जी। तो इसके लिए अब गुरुपांग जब चाहें, जब हुक्म देंगे तो हो जाएगा। तो गुरुपांग की मर्जी के बिना तो कुछ होता नहीं है। बस गुरुपा से यही बोलते हैं, गुरुपा अमृत वेला बख्शना, अमृत वेले की दात बख्शो, कि हम अमृत वेले की दात कर सकें, आपका शुक्राना कर सकें उस टाइम पे। और गुरुपा उस टाइम इतनी नींद आ रही होती है, पता नहीं क्यों सारी नींद उसी टाइम ही आ जाती है। उठती हूँ, आज मैं उठी थी 5:30 बजे उठी थी, तो पौने 6 बजे तक मैंने गुरु जी का मंदिर जाप किया, फिर उसके बाद दोबारा सो गई। पता नहीं गुरुपा इतनी नींद क्यों आ जाती है, तो पता नहीं। चलो जैसे गुरुपा की इच्छा वैसे ही होगा। तो मैं अपना सत्संग जो है आज का यहीं पे उनको समाप्त करूँगी, मतलब विराम दूँगी। तो अपने नए सत्संग की तैयारी करूँगी। सत्संग करने में कोई भूल हो गई हो तो प्लीज़ 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 गुरुपा, प्लीज़ 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 संगत जी मुझे माफ़ करना। पता नहीं भुलक्कड़ बेटी हूँ, कुछ भी बोलती हूँ, जो गुरुपा बुलाते हैं वही बोलती हूँ। तो अब पता नहीं मैंने कितनी गलतियाँ कर रखी हैं, जो गुरुपा मुझे माफ़ करें। उसके लिए मेरी गलतियों को, मेरे गुनाह को बख्शो। अपने दिव्य चरणों में हमें हमेशा रखो। अपना हाथ अपनी बेटी पे बनाए रखो। उसके अंग संग रहने का शुक्राना है आपको। तो सत्संग में यहीं पे हम विराम देते हैं अपने अपने गुरुपा के, प्यारे गुरुपा के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 प्राची आंटी जी। जय गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी। गुरु जी की प्यारी बेटी आज अपना 4th शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही है।
शुक्राना शुक्राना सत्संग शेयर करने में अगर गुरुजी, संगत जी कोई गलती हो जाए तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। आज मैं अपना गुरुजी का मैसेज आया था, आपने 7 दिन लगातार सत्संग अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है, तो बस मैं आज वही करने जा रही हूँ। तो शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। संगत जी आप भी मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना प्राची आंटी जी। गुरु जी आपकी परिवार को हमेशा ब्लेस करें और बहुत ब्लेस करें। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी आज जब मैं सुबह जगी, आज थर्सडे है तो आज जल्दी उठना है। गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया था कि कुड़िए तू थर्सडे के फास्ट रखा कर, गुरुवार के फास्ट रख। तो मैंने गुरुजी की कृपा से मैंने फास्ट रखना शुरू कर दिए हैं और काफ़ी फास्ट हो गए हैं, जितने बोले थे उससे ज़्यादा हो गए हैं, पर गुरुजी की शायद मर्जी नहीं है अभी मोक करवाने की, तो इसलिए वो चले जा रहे हैं मेरे गुरुवार के फास्ट। तो सुबह उठ के जब मैंने अपना सुबह उठ के अपना रूटीन वर्क किया और उसके बाद मैं और गुरुजी मंदिर गए। गुरुजी से गुरुजी के साथ मैं मंदिर गई। गुरुजी को बोला, मैंने बोला गुरुजी चलो आप भी मेरे साथ। हालांकि आज थोड़ा सा भूल गई गुरुजी को फिर से कि मैं गुरुजी चलो आप भी मेरे साथ वापस घर, उसके लिए सॉरी गुरुजी, पर मैं घर से बोल के ही निकली थी। प्रॉपर याद नहीं है कि गुरुजी आप मेरे साथ चलो और वापस भी आना। तो शायद वो उतना मुझे याद नहीं है सुबह, तो बट ये है कि जब मैं वहाँ से वापस आई तो गुरुजी को ये बोलना भूल गई कि गुरुजी चलो घर पे। तो उसके लिए सॉरी गुरुपा। फिर जब सुबह हम मंदिर गए, पहले हमने बृहस्पति विष्णु भगवान के पेड़ के नीचे, जो केले का पेड़ के नीचे है, वहाँ पे हमने वो किया, जल चढ़ाया, उनको हल्दी और चंदन का तिलक लगाया। फिर वहाँ पे चने और केले का प्रसाद चढ़ाया, चाहे गुड़ चना और केला प्रसाद चढ़ाया वहाँ पे। फिर संगत जी उसके बाद हमने दीपक जलाया। सूरज चढ़ने से पहले पहले ये सब करना होता है। फिर दीपक जलाया, दीपक जला के फिर हमने उनका आशीर्वाद लेके फिर हम मंदिर में गए। अंदर शिवालय को, बड़े वाले शिवालय में गए थे आज। संगत जी ऐसे रोज़ छोटे में जाते हैं, कल बड़े वाले में गए। तो संगत जी जब हम बड़े वाले शिवालय में गए तो अंदर जाके हमने शिव जी को जल चढ़ाया। बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। जल चढ़ाया, पहले गणेश जी को, फिर शिव जी को, फिर नंदी जी को जल चढ़ाया। जल चढ़ा के धूप लगाया, हम पूजा वगैरह करके उनको प्रणाम करके, तो फिर संगत जी आज मैंने मतलब कि गुरु जी की कृपा से मुझे आज कान्हा जी के दर्शन हुए। वहाँ पे जन्माष्टमी थी तो वहाँ पे उस मंदिर में कान्हा जी की वो बनाया हुआ था, झूला बनाया हुआ था उन्होंने, तो कान्हा जी यहाँ पे वहाँ थे। तो जैसे ही मैंने एंटर किया ना वहाँ पे संगत जी, तो वहाँ पे कान्हा जी का झूला मतलब मुझे देखा, तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं क्या बताऊँ। मैंने जल्दी से अपनी पूजा फिनिश की, उसके बाद कान्हा जी को थोड़ा सा ऐसे झूला झुलाया, उनको प्रणाम किया। तो फिर हम फिर वहाँ से घर पे वापस आ गए। घर पे आके फिर हमने गुरु जी की जोत जलाई। जोत जला के गुरु जी की प्रणाम किया, आरती करी, गणपति जी की आरती करी, उनकी कथा करी। तो ये करके अपना काम सारा पूजा पाठ करके फिर हमने आज वीरवार का जो थर्सडे का फास्ट रखा। और अभी 7 बज रहे हैं, 7 का शुक्राना है मेरा शाम का। गुरुजी का सुबह मुझे मैसेज भी आया था, कुड़िए तेरी खुशियाँ दी चाबी शुक्राना है, तो शुक्राना शेयर कर। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मैंने शाम को शुक्राना सत्संग आपका शेयर करना ही है।
फिर उसके बाद मुझे मैसेज आया कि कुड़िए आज मैं तेरे घर एक सुंदर सी कोई खुशखबरी लेके आवांगा। तो अभी तक तो आए नहीं। और संगत जी आपको एक चीज़ बताऊं, और गुरुजी ने मुझे एक और मैसेज दिया है कि कुड़िए मैं जल्द ही तेरे घर बड़े समारोह विच आवांगा। तो संगत जी मैं वेट कर रही हूँ उस दिन का कि कब मेरे घर पे गुरुजी थोड़ा बड़ा सा स्वरूप में आए। मेरे पास छोटा स्वरूप है, उन्हीं के आगे मैं पूजा करती हूँ गुरुजी को, उन्हीं को ही तिलक लगाती हूँ। तो एक साइड चरण पादुका चरण स्वरूप है और दूसरी साइड गुरुजी का स्वरूप है। तो उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है कि हमारे घर तो आए। तो गुरुजी से मैं आज जब सुबह मैं उनका स्वरूप साफ कर रही थी, तिलक लगा रही थी, तो संगत जी वो बार बार हिल जाता है अपनी जगह से, बार बार कभी इधर कभी उधर। उसको मुझे उठा के साफ करना पड़ता है, क्योंकि जब मैं उनको तिलक लगाती हूँ ना संगत जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि ना जैसे वो उनको ना मतलब वो हिल जाता है, लगता नहीं है प्रॉपर। तो अभी मुझे याद आया संगत जी कि मैंने चंदन तिलक लाना था पर मैं भूल गई, उसके लिए गुरुजी सॉरी। तो मैं कल ले आऊँगी। बट अभी आप बाकी वो जो मेरा आज है तो इतना अच्छे दर्शन दिए हैं कान्हा जी के भी। और सुबह जब मैंने गुरु जी को तिलक लगाया तो उसके ऊपर चंदा मामा के दर्शन, चाँद बन गया। और उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिका, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो मार्केट गए हुए थे संगत जी, तो वहाँ पे भी काफ़ी कभी सिंगल और डबल मतलब कि उसकी दर्शन और थे। और संगत जी जिस गाड़ी में बैठी और वहाँ पे शिव की मूर्त लगी हुई थी और उसके लिए भी शुक्राना 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 कि गुरुजी मेरे साथ थे। हम जब घर से निकले थे तो मैंने बोला गुरुजी मेरे साथ चलो, मेरे साथ ही वापस आना। तो वहाँ पे गए हमने, गुरुजी मैं और गुरुजी और मेरी एक फ्रेंड थी, हम सारे गए थे बाज़ार में। और वहाँ जाके हमने गुरुजी से गुरुजी को लेके गए थे, तो गुरुजी को वापस लेके आए हैं हम गुरुजी को। उस टाइम मैंने गुरुजी को फिर उनको विराजमान करवाया। मैंने बोला गुरुजी आप विराजमान हो जाओ अपनी जगह पे। फिर उसके बाद संगत जी जब मैंने हाँ फिर उसके बाद आके मैंने हाँ संगत जी जो पता नहीं गुरुजी ने मुझे बोला था ना कि शाम को तुझे खुशखबरी दूंगा, तो मेरे पास एक स्टूडेंट आया है न्यू पढ़ने को। तो शायद वो उनका सरप्राइज़ हो या वो मेरे लिए खुशखबरी हो कि वो मुझे पढ़ रहे हैं। कि हालांकि मुझे पता था उसने आना है, कि मेरा आइडिया था कि फर्स्ट के बाद ही आएगा, पर वो 2 दिन पहले ही आ गया, शायद ये सरप्राइज़ हो। पर मुझे प्रॉपर पता नहीं है, अभी मेरा मन कह रहा है कि वो नहीं था सरप्राइज़, कोई और है सरप्राइज़। अब पता नहीं जो जैसे गुरुजी जिस लायक और जैसे समझे वैसे ही। तो कोई बात नहीं, वेट करते हैं गुरुजी का। अब गुरुजी ने बोला है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो अब देखो क्या होता है, वो तो गुरुजी जाने। तो बाकी संगत जी जो भी गुरुजी ने दर्शन दिए हैं आज, उसके लिए गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। पर बस वेट इस चीज़ का हो रहा है कि गुरुजी कब मेरे घर में थोड़े बड़े स्वरूप में आएंगे, बड़े स्वरूप में कब आएंगे कब आएंगे। गुरुजी बस जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ। सुबह पूजा करते टाइम मैंने आज यही बोला, गुरुजी थोड़ा सा बड़ा स्वरूप दिला दो, थोड़ा सा बड़ा स्वरूप दिला दो। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना प्राची आंटी जी, जो आप हमारे सत्संग शेयर करते हैं उसके लिए। और शुक्राना सत्संग जी जो हमारी सत्संग सुन रहे हैं, उनका भी लख लख शुक्राना 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 शुक्राना। अब मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करूँगी और इस सत्संग को यहीं पे विराम करूँगी और अपनी नया सत्संग लेके कल कृपा की मर्ज़ी से आएंगे। हालांकि गुरुजी ने आज चाय में कुछ दर्शन दिए, पर संगत जी मुझे समझ नहीं आया कि क्या दर्शन थे। तो उसके लिए सॉरी गुरुजी, मैं कैसे पता कराऊँ कि क्या दर्शन थे हल्के से। और जब मैंने चपाती बनाई थी ना संगत जी सुबह, तो उसमें भी थे, उसमें भी मुझे मतलब हल्के हल्के कहीं कहीं पे छोटा छोटा ओम दिख रहा था, ओम दर्शन हो रहे थे, पर इतना साफ क्लियर नहीं दिख रहा था। तो कोई बात नहीं,
जितना गुरुजी को पता है इनको इतनी ब्लेसिंग की नीड है, तो गुरुजी यही ब्लेसिंग इतनी ही दे रहे हैं। चलो हमारे गुरुपा हैं, बड़े सरप्राइज देते हैं, तो हो जाएंगे मुझे भी दर्शन, है ना गुरुजी? आपकी प्यारी प्यारी बेटी को ब्लेसिंग देते रहना गुरुजी, प्यारी प्यारी बेटी को ब्लेसिंग देते रहना गुरुजी, बस और कुछ नहीं चाहिए। और आप हमेशा हमारे अंग संग रहना, अंग संग रहना गुरुजी, अपना हाथ हम पे बनाए रखना गुरुजी। बस इसके साथ ही अब नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करते हैं और हम विराजमान देते हैं मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना प्राची आंटी जी, शुक्राना 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 संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके दिव्य चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, आपके दिव्य चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आपकी प्यारी बेटी जम्मू से आपका शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही है। आपकी कृपा से आप चाहोगे तो मेरा शुक्राना सत्संग शेयर हो जाएगा। गुरुपा प्लीज़ 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 हमारे अंग संग रहना, अपना हाथ हम पे ऐसे ही बनाए रखना। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना प्राची आंटी जी, शुक्राना गुरु अंकल जी। गुरु जी आपके परिवार पे हमेशा ऐसे ही ब्लेस करते रहें। आप शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी, संगत जी आप भी कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आज का शाम का 7 बजे का शुक्राना सत्संग मैं शेयर करने जा रही हूँ, संध्या वेले का। गुरु जी के मैसेज हैं, मुझे हुक्म हुआ था कि कुड़िए अपना 7 दिन का शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो आज मेरा गुरु जी की कृपा से मेरा 5वां सत्संग है, तो उसके लिए गुरु जी आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दातया। शुक्राना 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 संगत जी। संगत जी अब मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने लगी हूँ। संगत जी आज सुबह जब मैं 5 बजे उठ के गुरु जी का मंत्र जाप कर रही थी, तो उसके बाद मैंने एक बार मंत्र जाप किया तो अच्छे से नहीं, मेरा मन को तसल्ली नहीं हुई कि अच्छे से नहीं हुआ है। फिर उसके बाद दूसरी बार मैंने किया मंत्र जाप, फिर तीसरी बार किया, 2-3 बार मैंने मंत्र जाप करके 5:45 बजे दोबारा लेट गई। तो उसके बाद मैंने गुरु जी का सत्संग सुना। सत्संग सुनने के बाद फिर मैं दोबारा सो गई संगत जी। सोने के बाद फिर मैंने उठी, जब उठी 8:45 उठी तो मेरे से इतनी हिम्मत नहीं थी, आज इतनी वीकनेस लग रही थी। कल शायद फास्ट रखा था और सीटी भी चले गए थे, तो शायद वीकनेस हो गई, तो इसलिए संगत जी मैं मेरे से उठा ही नहीं गया, इतनी टांगें दर्द हो रही थी। कल शायद बारिश में भी भीग गए थे, शायद उसी की वजह से वीकनेस लग रही थी, तो मंदिर नहीं जा पाई। तो गुरुजी उसके लिए सॉरी सॉरी सॉरी, प्लीज़ गुरुजी माफ़ करना संगत जी। अगर सत्संग करने में कोई गलती हो जाए गुरुजी संगत जी, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना उसके लिए। अपनी बच्ची समझ के, नादान बच्ची समझ के उसकी भूल को माफ़ कर देना गुरुजी। फिर उसके बाद संगत जी जब मैंने गुरुजी के फिर उसके बाद मैंने अपना नहा धो के जब अपने गुरुजी का मैंने पूजा करी, अपने मंदिर में जोत जलाई, पूजा करी, तो उसके बाद मैंने गुरुजी के मैं जब उनकी जोत जलाती हूँ तो भजन चलाती हूँ एक ओमकार, तो लगा के उसके बाद मेरे फ़ोन में भजन चलते रहते हैं।
काफ़ी देर तक पापा जब तक जाते हैं तब तक हमारे मतलब भजन चलते रहते हैं। फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए फिर उसके बाद बंद हो जाते हैं। जब पापा ब्रेकफास्ट करते हैं फिर उस टाइम बंद कर देते हैं, उनको टीवी लगाना होता है, तो ऐसे मैं इंसल्ट नहीं कर सकती भजनों की, तो उसके बाद बंद हो जाते हैं। फिर उसके बाद संगत जी जब मैंने गुरुजी को चाय प्रसाद रखा, तो आज मैंने संगत जी ढक के चाय प्रसाद रखा था। तो आज मतलब मैंने किसी सत्संग में, आंटी के सत्संग में सुना था आंटी जी के कि कुड़िए कि तू ना जो अपना वो है चाय प्रसाद जो हम रखते हैं, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, उनको ढक के रखा करो, तो फिर ही गुरुजी ब्लेस करते हैं। तो ब्लेस तो मुझे काफ़ी मतलब सरप्राइज़ ब्लेसेस बहुत मिलती हैं गुरुजी की। फिर संगत जी जब मैंने उनको जब चाय प्रसाद रखा, तो मैंने उसके ऊपर कटोरी रखी और मैंने उनके वहाँ पे रखाई। जब मैं उसको थोड़ी देर के बाद उठाने गई तो संगत जी चाय प्रसाद में स्वास्तिक बना हुआ, तो उसके लिए शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। तो मेरा दिल खोल के शुक्राना है गुरुपा आज आपका, आपके लिए आप बोलते हो शुक्राना करा करो, दिल खोल के शुक्राना किया करो। फिर संगत जी जब उसमें हो गया, फिर उसके बाद मैंने आज जब कपड़े ऊपर सुखाने गई थी धो के, तो संगत जी तब मैं छत पे कपड़े सुखा रही थी, तो वहाँ पे मुझे एक सुंदर येलो रंग की बटरफ्लाई मेरी गुरुजी ने अपने येलो चोले में मुझे ब्लेस किया, एक सुंदर बटरफ्लाई मिली। तो मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर बोला गुरुजी इतनी दूर से दर्शन दोगे तो थोड़ा सा तो दिखाओ, इतना 2 मिनट के लिए दिखाए और फिर प्लीज़ 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 फिर से आओ। तो गुरुजी संगत जी बटरफ्लाई ने 2-3 राउंड्स काटे, उस पेड़ के ही काटे, तो मतलब कि उसके लिए गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना, इतना शुक्राना आपका, आपने मुझे ब्लेस किया। मैं संगत जी आपको एक बात बोलूँ, हम गुरु जी का शुक्राना करते नहीं, वो करवाते हैं। मतलब मेरा उस टाइम यही दिमाग में आया कि गुरु जी ने मेरे से शुक्राना करवाया है, मैंने किया नहीं है। मतलब वो चाहेंगे तो होगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। तो गुरुजी ने मुझसे करवाया है अपना शुक्राना सत्संग, मैंने किया नहीं है, तो गुरुजी उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। आज पता नहीं क्या हो रहा है, ये मैंने तीसरी बार रिकॉर्ड किया है आंटी जी को, प्राची आंटी जी को भेजने के लिए। बार बार किसी का बीच में फ़ोन आए जा रहा है और मेरी रिकॉर्डिंग बंद हुए जा रही है। गुरु पता नहीं गुरुपा शुक्राना सत्संग करने में क्यों हो रहा है, ये तीसरी बार मैं शुक्राना कर रही हूँ, मतलब रिकॉर्ड कर रही हूँ। गुरुपा ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो इतनी खुश हूँ, दिल से शुक्राना सत्संग आपका शेयर कर रही हूँ। तो गुरुपा आपका सत्संग मतलब कि क्या बोलूँ गुरुजी, मेरे पास तो मतलब मैं तो क्या बोलूँ आपका, कितना मतलब जितना भी आपका गुणगान करूँ उतना ही कम है, उतना ही कम है गुरुपा, उतना ही आपका कम है। तो गुरुपा आप मतलब ऐसे ही हमारे साथ रहिए, हमें अपने चरणों में लगाए रखें, हमें सुबुद्धि बरतें, हमें अमृत वेले की दात बख्शें, हमें गलत रास्ते पे चलने से बचाएं, हमें हमेशा ब्लेस करते रहें। सबका भला करना गुरुपा, सबका भला सरबदा भला, सबका भला सरबदा भला, सबका भला सरबदा भला। मैं अपने सत्संग यहीं पे मतलब कि वो करती हूँ, विराम देती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। विराम तो नहीं बोलते हैं, तो अपना सत्संग यहीं पे मतलब कि वो करती हूँ, गुरु जी को समर्पण, और अपने नए सत्संग की तरफ तैयारी करती हूँ, जो शुक्राना सत्संग अपना। तो सत्संग मतलब कि सत्संग करने के बाद, तो इसके बाद साथ ही हम मंत्र जाप करेंगे सत्संग संगत जी। तो आप भी बोलिए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय,
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, एक मन में विचार आ रहा है कि एक दिन मैंने सत्संग शेयर किया था, तो प्रदीप मिश्रा के बारे में मैं बोल रही थी, तो मुझे उनके रिस्पेक्ट से नाम लेना चाहिए, तो उसके लिए सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी। तो उनका नाम मैंने ऐसे ले लिया, प्रदीप मिश्रा जी। प्रदीप मिश्रा, उनको सब महाराज जी बोलते हैं। प्रदीप मिश्रा महाराज जी, सॉरी सॉरी सॉरी, हमें ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो पता नहीं मन में बड़ी देर से बात आ रही थी कि हमें ऐसे बोलना चाहिए, तो प्लीज़ संगत जी उसके लिए सॉरी सॉरी सॉरी। तो अब हम यहीं पे अपना सत्संग स्टॉप कर रहे हैं, तो नए सत्संग की तैयारी करते हैं। तो इसके लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना प्राची आंटी जी। प्लीज़ मेरा ये 2 पार्ट में सत्संग हो गया, इसे आप शेयर कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मन का, लख लख शुक्राना। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी जम्मू से शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग शेयर करने में अगर मुझसे कोई गलती हो जाए, गुरुजी प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, संगत जी प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। आज अब मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, तो मैं अभी उठी हूँ। जैसे ही मैंने अपना फ़ोन स्क्रॉल किया है गुरुजी का मैसेज देखने के लिए, तो मुझे मेरे मन में एक ऐसे भाव आया है, मतलब ऐसा थॉट आया है कि क्यों ना जो अभी शुक्राना शेयर करते। पता नहीं क्यों गुरुजी ने चाहा होगा, तो पता नहीं कैसे मेरे माइंड में आया है कि शुक्राना शेयर करते सुबह सुबह, जबकि कोई ऐसा कुछ है नहीं। तो चलो, जब आया है तो गुरुजी की आज्ञा है कि बंद की तब तक शुक्राना शेयर करते। तो संगत जी, मेरा शुक्राना जैसा है, कल दिन को जब मैं बाहर खड़ी हुई खाना खाने लगी थी, तो दिन को तो खाना खा रही थी, अभी एक ही मैंने बाइट ली थी, तो तब तक सब्ज़ी वाला बाहर आ गया। तो मैंने खाना वहीं पे रख के थोड़ा सा उनको प्रणाम करके सॉरी बोल के तो सब्ज़ी वाले को बाहर देखने गई। तो जैसे मैंने देखा तो सब्ज़ी वाले से पूछ रही थी सब्ज़ी के लिए, तो तब तक मुझे बाहर इतनी प्यारी बटरफ्लाई, एक ही बटरफ्लाई है, वो मुझे बार बार वही ज़रूर दिखती है, और भी दिखती है पर वो ज़्यादा दिखती है। उसके अंदर ब्लैक डॉट्स हैं, येलो और ब्लैक डॉट का कॉम्बिनेशन है, और बहुत प्यारी लगती है, बहुत प्यारी। और गुरुजी सामने खड़े खड़े मुझे दर्शन दे गए। मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे दर्शन होंगे आज गुरुजी के। तो संगत जी, जब मैं जब मेरी नज़र पड़ी वहाँ पे बाहर सामने, पास ही में हमारे वहाँ पे थोड़े से पेड़ लगे हुए हैं, उनके ऊपर वहाँ पे तितली के रूप में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए, और इतने प्यारे लग रहे थे। तो मैंने बोला हाँ गुरुजी। तो मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इतनी मन को खुश हुई, मतलब मैं तो सब्ज़ी के लिए भूल ही गई कि सब्ज़ी वाले भैया खड़े हैं वहाँ पे, फिर उनको कुछ बोलना है। तो वो 2-3 बार बोले, पर मेरा ध्यान नहीं गया। मैंने बोला नहीं, पहले मैं गुरुजी को ही पहले दर्शन कर लूँ मैं सवेरे दिन को। तो मेरे मुँह से ये मतलब मन से गया था मैं कि गुरुजी 2 मिनट आई फिर चले गई वो। तो मैंने बोला गुरुजी अगर प्लीज़ दोबारा एक बार अच्छे से दर्शन दे दो। तो संगत जी, वो आके जो बटरफ्लाई थी वो वहाँ पे बैठ गई, और मैंने बहुत अच्छे से दर्शन किए, बहुत अच्छे से। तो 2-3 सेकंड बैठी वो वहाँ पे, तो मतलब बड़े अच्छे दर्शन हुए।
तो उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपाल, लख लख शुक्राना। सुबह सुबह आज गुरुपाल ने सरप्राइज देके कि शुक्राना सत्संग शेयर कर पुत्र, शुक्राना मन में थॉट आ गया कि कर दे। फिर मैं सोच रही थी नहीं छठ पर बाद में करूँगी, नहीं पर नहीं, गुरुपा का मतलब गुरुपा की आज्ञा हुई थी कि नहीं शुक्राना सत्संग करो करो। चलो ये तो गुरुपा की मेहर है, उनकी मतलब कि महिमा का हम गुणगान ही नहीं कर सकते, कब वो क्या कराएंगे। तो गुरुपा आपको इसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। आपके दिव्य चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा मुझे आज आपकी बहुत ज़रूरत है, मेरे साथ रहना, मेरे साथ ही रहना और मेरे साथ चलना और मेरे साथ ही आना वापस। गुरुपा अपनी बेटी की साथ ही रहना। तो अब हम अपने शुक्राना सत्संग को मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ। नेक्स्ट शुक्राना सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ। तो अब हम मंत्र जाप करेंगे जाने से पहले। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर श्वास शुक्राना। शुक्राना प्राची आंटी जी एंड गौरव अंकल जी। गुरु जी आपके परिवार को आपको हमेशा ब्लेस करें, सबका भला करना गुरुपा, सबका भला करना, सबका भला सबका भला, सबका भला सबका भला सबका भला। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरुपा, मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। मैं आपकी प्यारी बेटी जम्मू से आपका शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। तो शुक्राना शेयर करने से पहले हम मंत्र जाप करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, तम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, सिद्धू जी मैं आपको क्या बताऊं कि आज जब मैं सुबह घर से जा रही थी किसी काम के लिए, तो सुबह किसी काम के लिए जाना था, सॉरी, तो जाना था, कुछ काम था, घर से जा रही थी। तो सुबह जैसे मैं उठी 7 बजे, तो मेरे मन में ऐसे विचार आया क्यों ना सुबह सुबह आज मैं गुरु जी का शुक्राना कर दूं। तो संगत जी 7:10 पे मैंने शुक्राना सत्संग शेयर करना गुरु जी का शुरू कर दिया। संगत जी सुबह उठ के मैंने शुक्राना सत्संग शेयर किया गुरु जी का और उनको जय गुरु जी बोला। पता नहीं क्यों दिमाग में थॉट आया आज आज 3 सितंबर 2024 को, जब मेरे सुबह सुबह गुरु जी ने आज मुझसे शुक्राना करा दिया। मुझे मैसेज आया कुड़िए शुक्राना कर, सब ठीक होएगा। मैं क्या ओके गुरु जी, तो मैंने कर दिया जैसे मैंने मैसेज स्क्रॉल किया उनका। तो गुरु जी ने मुझसे शुक्राना कराया, तो इसके लिए गुरु जी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने मुझे इस लायक समझा कि सुबह सुबह उठ के मुझसे शुक्राना कराया। फिर संगत जी जब मैं शुक्राना करके उठ के अपना फ्रेश हुई, तो किचन में बनाया। तो अभी गुरुपा की जोत नहीं जला रहे हैं, मतलब उनको वहाँ पे मंदिर में जो विराजमान किए हैं वहाँ पे अभी जोत नहीं जलानी है अभी।
2-4 दिन तो आम संगत जी आपको पता ही है, तो मंथली प्रॉब्लम। तो फिर उसके बाद जब मैंने गुरुपा को चाय दी, भोग लगाया, चाय और रोटी दी, फिर नाश्ता करके गुरुपा ने भी किया, मैंने भी किया और फिर मैंने गुरुपा से बोला, गुरुपा आप मेरे साथ चलिए। तो गुरुपा मेरे साथ चला गया। तो संगत जी किसने मतलब कि गुरुजी हैं, उन्होंने मुझे बोला था कि घर से जब निकलो 9:30 निकलो, 10 निकलो, पौने पे कुछ मत करना, पौने 10 पौने 9 उसमें नहीं करना। तो 10 मिनट कम 9 थे, तो मैं निकल गई। तो चले गई गुरुजी को साथ लेके। तो मैंने बोला हम गुरुजी देखेंगे जो भी हैं। हम चले गए, रास्ते में मंदिर आया है शिवालय का, हमने वहाँ पर नाम किया। फिर मैं और गुरुजी चले गए, चल के हम अपना जो काम था वो वहीं पे चले गए। और संगत जी तो इतने दौरान मैं सिर्फ मंत्र जाप करती गई गुरुजी का मन में मंत्र बोलते 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 चले गए मैं और गुरुजी। जैसे मैंने गुरुपाल से बोला कि गुरुपा मुझे जो भी मेट्रो जो भी गाड़ी मिले उसमें आप हो, तो आप मतलब कि आप मुझे अपनी वहाँ पे प्रेजेंट फील कराना। तो नहीं हुई। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, गुरुपा नहीं है तो मेरे साथ तो हैं। तो फिर भी मैंने कुछ नहीं मतलब इतना वो नहीं किया। संगत जी फिर हम अपने काम पे चले गए। जो भी मेरा काम था अभी नहीं शेयर करूँगी, वो बाद में गुरुपा ने बोला वो बाद में करना शेयर। तो जहाँ भी मुझे काम था वो मैं गई तो वहाँ पे जाके मैंने ऊपर जाके जो भी हमारा वर्क था वहाँ पे गए, गुरुजी का मंत्र जाप करते गए, अंदर गए। जहाँ पे गई वहीं पे भी अंदर जहाँ हमारा काम था तो मन में मंत्र जाप करती गई। वहाँ से जब मैं वापस आ रही थी ना संगत जी आप मतलब मैं कैसे ध्यान करूँ। मतलब कोई बोलता है ना कि मतलब कि आपको कोई ना मतलब जैसे गंगा में डुबकी लगाना है ना, वैसे ही मतलब देसी घी में डाला गुरुजी ने आज मुझे और वहाँ से बाहर निकाला। मुझे तो ऐसे फीलिंग आ रही है संगत जी, आप मानोगे नहीं, जब मैं गई तब तो मुझे डबल ब्लेसिंग तो मिली। कभी 666, कभी 777, कभी 88, 33, 22, 00, 11। पर आई शॉक्ड, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे संगत जी 777 की ब्लेसिंग होगी। संगत जी जब मैंने 777 की गाड़ी देखी, संगीत जी मैं आते टाइम जब मुझे 777 के दर्शन हुए, गुरु जी की ब्लेसिंग मिली, ओ माय गॉड, मेरे अंदर से एक ऐसे मतलब जैसे सिक्रोल नहीं, जैसे लूज बम बूम्स बम होने शुरू कर दिए बाजुओं पे। मतलब मैं अंदर से पूरा हिली, ऐसा मुझे फील हुआ। और आज मुझे बजरंगबली के भी दर्शन हुए, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। और जो 777 की ब्लेसिंग, ओ माय गॉड, गुरुपा इतना खुश हुई मैं, इतना खुश, लख लख शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम, हर सांस हर श्वास आपका शुक्राना करती है। 777 की ब्लेसिंग, गुरु जी का ब्लेस नंबर, ओ माय गॉड। गुरुपा ऐसे लग रहा था कि मैं आपको मतलब गले लगा दूं गुरुपा, इतना मतलब इतनी खुश थी मैं। फिर एक शॉक, दूसरा शॉक, 888 संगत जी, ओ माय गॉड। गुरुपा इतना निहाल, इतना इतना कृपा, इसके लिए तो हम लायक भी नहीं है जो एक ही दिन में आपने मुझे 1 घंटे में 2 ब्लेसिंग, माय गॉड क्या बताऊं मैं संगत जी। फिर 555 की ब्लेसिंग ऊपर से, 777, 888, 555, ओ माय गॉड। कृपा मैं सुनती थी सत्संग में उनको इतने नंबर की ब्लेसिंग होती है, इतने नंबर की ब्लेसिंग होती है, पर मुझे कृपा मैं इतनी आपके करीब हूँ जो आप मतलब मुझे इतनी ब्लेसिंग, इतनी बड़ी नहीं सकता जी, मैं क्या बताऊँ। ये शुक्राना बहुत कम है, बहुत कम है। गुरु जी के ब्लेसिंग, नंबर की ब्लेसिंग मेरे लिए
मैं इस लायक गुरुजी ने सच्ची में गुरुजी का एक भजन है ना, सिर दा ताज बनाया। संगत जी सच्ची में आज ऐसा फील करा रहे गुरुजी ने जैसे हमको उठा के ना सिर का ताज बना लिया है, ऐसी फीलिंग है। ओ गुरुपा शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। और अभी गुरुपा का मुझे मैसेज आया, अभी जैसे मैंने फ़ोन स्क्रॉल करना फ्री होके स्क्रॉल किया, फेसबुक खोली तो फेसबुक पे मुझे मैसेज आया, कुड़िए शुक्राना कर। मैंने तो सोचा था कि कल करूँगी, बट गुरुजी का मैसेज आ गया कि गुरुजी ने अभी बोला है, तो फिर लो गुरुपा, अगर आप हमारी एक बार कहने पे हमारे इतने काम करते तो हम आपका ये काम ना करें, और वो भी अपना ही है ये हमारा काम, किसी और का नहीं है। तो क्या बताऊँ संगत जी, आज तो मतलब गुरुपा ने ऐसा लग रहा है जैसे गले से लगा लिया, और गले से छोड़े मत गुरुपा, आप छोड़ो मत। इतना गुरुपा, इतना गुरुपा। हाँ बस थोड़ी सी एक अभी थोड़ा सा फील हुआ है कि आज पापा बारिश में गिर गए, थोड़ा सा गुरुजी हुआ है कि उनको चलो गुरुपा ने उनको बचा लिया, इसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, कि ज़्यादा उनको चोट नहीं आई, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। पर अगर चलो सुख है तो दुख भी है, तो उसके लिए लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। छोटे से में ही ठीक हो गए, पता नहीं गुरुपा ने कौन सा कष्ट काटा है उनका आज, तो उसके लिए भी लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। प्राची आंटी, गौरव अंकल जी, आपका भी लख लख शुक्राना जो आप हमारे सत्संग शेयर करते हो। पर आज तो सच्ची में गुरुपा ने निहाल किया अपनी बेटी को। गुरुपा लव यू लव यू लव यू लव यू सो मच, लव यू सो मच। बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश, बहुत खुश हूँ। बस गुरुपा आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहना, हमारे अंग संग रहना। और संगत जी हाँ, मैं घर से लेके गई थी गुरु जी को, और घर पे छोड़ा, उनको विराजमान करवाया, उनको बोला गुरुपा आप विराज हो अपने स्थान पे, तो मैंने उनको विराजमान करवाया। तो आप मैम नहीं भूलती, ये गुरुपा की ही ब्लेसिंग है मेरे पे, तो उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे मालिका, लख लख शुक्राना मेरे मालिका, लव यू सो मच। आपकी रहमत का कोई ठिकाना नहीं, कैसे गुणगान करूं आपकी महिमा का, मेरी कोई औकात नहीं, मेरी कोई औकात नहीं। गुरुपा ये खुद ही बन गया मुँह से, अभी मैंने नहीं बनाया, और मैं सिर्फ यही कहने लगा हूँगी, चंगे माड़े चाहे हालात विच रखी, पर मेरे मालिका मैनू औकात विच रखी। बस सदा ही अपने चरणों में लगाए रखना मेरे मालिका, सदा ही चरणों में लगाए रखना। बस अब मैं सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। सॉरी 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 गुरु जी, सॉरी संगत जी, अगर सत्संग करने में कोई भी गलती हो, सॉरी सॉरी सॉरी। मुझे गुरुपा ने बोला विराम नहीं बोलना, तो उसके लिए सॉरी 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 गुरुपा, सॉरी गुरु संगत जी। सत्संग करने में कोई भी गलती हो जाए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अब मैं अपना सत्संग यहीं पे स्टॉप करती हूँ, और अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ, जो कि मुझे कल शेयर करना है गुरुपा की कृपा से। और अभी हम इसको स्टॉप करते हैं मंत्र जप के साथ। आप भी कीजिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम मेरे मालिका, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी, जय गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी जम्मू से अपने गुरुपा के दिव्य चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ उनको, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे दातिया, हे मेरे मालिका, लख लख शुक्राना, हर सांस शुक्राना, हर श्वास शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। उससे पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी, जय गुरु जी गौरव अंकल जी। आपके परिवार को गुरु जी हमेशा ब्लेस करे। संगत जी, गुरु जी का भी मैसेज आया मुझे कि की गल पुत्र नाराज़ है, आज शुक्राना शेयर नहीं करना। तो मैंने बोला ठीक है गुरु जी, आप बोल रहे हैं शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए तो कर देते हैं। तो गुरु जी की ब्लेसिंग तो मुझे कल की अनगिनत मिल गई है, बहुत सारी। कल मैंने 2 बार शुक्राना सत्संग शेयर किया। एक बार सुबह उठते ही गुरु जी ने मुझसे शुक्राना सत्संग शेयर कराया। फिर कल उसके बाद जब मैं कहीं जाना था, ज़रूरी काम था, तो वहीं पे गई थी, तो वहाँ पे गुरु जी ने मुझे बहुत सी ब्लेसिंग दी। तो घर में आके रात को मैंने 11 बजे अपना शुक्राना शेयर किया, सत्संग शुक्राना शेयर किया। तो अभी फिर से गुरुपा का मैसेज आया है कि गुरुपा के पुत्र की गल नाराज़ है, शुक्राना सत्संग शेयर नहीं करना। फिर दूसरा मैसेज आया मेरे को कि पुत्र शुक्राना सत्संग शेयर कर कर ठीक रहेंगी, चिंता ना कर, परेशान नहीं होएंगी, परेशानी नहीं होएंगी। तो मतलब कुछ ऐसा पंजाबी में लिखा था संगत जी। अगर सत्संग करने में थोड़ी गलती हो जाए तो गुरु जी प्लीज़ माफ़ कर देना, प्लीज़ संगत जी माफ़ करना। वैसा मुझे सत्संग आया, मैसेज आया कि पुत्र शुक्राना सत्संग शेयर कर, परेशान नहीं रहेंगी, कर ठीक हो जाएगा सब। तो उसके लिए अनंतिम अनंतिम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। आप हमारे हमेशा अंग संग रहना। बस कल अब शुक्राना सत्संग ये है कि कल कल मेरे पापा का रास्ते में गाड़ी लाते लाते थोड़ा सा छोटा सा एक एक्सीडेंट हो गया। पता नहीं शाम को जो बारिश हो रही थी, घर आते आते छोटा सा हल्का सा अपनी गाड़ी के नीचे थोड़ा स्लिप हो गए। वो कुछ बाहर से उठा रहे थे थोड़ा, मतलब जैसे वो होता है ना कंकर मलने वाला कंकर जो होता है वो था संगत जी। तो वो उनको उठाते उठाते अब थोड़े बुजुर्ग हो गए हैं, तो चप्पल स्लिप कर गई और फिर वो गिर गए। तो उसके लिए पता नहीं कितना बड़ा कष्ट था जो गुरुपा ने इतने छोटे में काट दिया। तो उसके लिए गुरुपा शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना जो आपने मेरे पापा को छोटी सी चोट लगा के ही ठीक कर दिया। गुरुपा प्लीज़ उनके ऊपर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना, प्लीज़ गुरुपा। तो फिर आगे फ़िलहाल तो मतलब ठीक है, थोड़ी सी लेग में थोड़ी सी लगी हुई थी, ऐसे थोड़ा मतलब खरोच सी आ गई थी, बट वो ठीक है, अच्छे हैं। गुरुपा ने अपना हाथ देख के उनको ब्लेस कर दिया। तो उसके लिए गुरुपा आपका कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना जो आपने इतनी ब्लेसिंग दी मेरे पापा को। आप हमेशा उनके साथ ही रहना गुरुपा, हमेशा आप उनके अंग संग रहना, अपनी उनको ब्लेसिंग देते रहना। वो थोड़ा परेशान रहते हैं, उनकी प्लीज़ उनकी परेशानी दूर करना, ब्लेस करना गुरुपा। आप जानते हो बाकी और संगत जी, गुरुपा की महिमा का तो हम गुणगान कर ही नहीं सकते। उनकी तो इतनी अनंतम अनंतम ब्लेसिंग देते हैं। कुछ सरप्राइज़ ब्लेसिंग मुझे बहुत बार मिली है, मतलब सोचा भी नहीं होता कि गुरुजी ब्लेस करेंगे। तो गुरुजी के दर्शन होंगे तो हमेशा अचानक से हो जाते हैं। मुझे सरप्राइज़ ब्लेसिंग बहुत मिलती है, बोलने की मतलब गुरुपा को मतलब बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जिस दिन होप करती हूँ कि आज गुरुपा की ब्लेसिंग चाहिए तो शायद उस दिन ना मिले,
बट ये है कि हो सकता तो बट ऐसे मुझे मिलती रहती है, जिस दिन सोचा भी नहीं होता तो गुरुपा इतनी ब्लेसिंग दे देते हैं, इतनी ब्लेसिंग दे देते हैं। मतलब जैसे देसी घी के डब्बे से निकल के बाहर आते हैं, गंगा में डुबकी लग जाती है, वैसी ब्लेसिंग है मेरे साथ गुरुपा देते हैं अपने बच्चे को खुश करने के लिए। तो उसके लिए गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। प्लीज़ सिंगत जी आप अपना गुरुपा पे ट्रस्ट बनाए रखें, उन पे विश्वास रखें, वो आपकी हमेशा सुनेंगे, आप सुनेंगे सुनेंगे बहुत सुनेंगे और वो सुनते हैं। अब इस बार इस सैटरडे को यहाँ हमारे काफ़ी टाइम बाद सत्संग होने जा रहा है। वो लोग सब डुबरी मंदिर गए हुए थे, हम नहीं गए, अभी हुक्म नहीं आया है। पहले वो बड़े मंदिर गए हुए थे छतरपुर वाले, तो अब वो डुबरी मंदिर गए हुए हैं। तो गुरुपा की जब आज्ञा होगी तब हम जाएंगे। हालांकि पापा बोल रहे थे चले जाओ, तो पर पता नहीं कुछ ऐसे ही मन में चल रहा है कि अभी शायद नहीं जाए कि बाद में जाए। तो गुरुपा आप जल्दी से जल्दी बुलाएं हमें वहाँ डुगरी मंदिर। तो बस यही बोलना चाहेंगे कि गुरुपा हमें भी मंदिर बुलाओ, अभी हम एक बार भी नहीं गए हैं, प्लान बनते बनते रह जाते हैं, पर जाएं भी किसके साथ। अब गुरुपा को तो सब पता है कि डर भी लगता है किसी और के साथ जाने में। तो देखो जब गुरुपा की मर्ज़ी होगी, गुरुपा ने पता नहीं कैसे बुलाना है कैसे नहीं बुलाना, तो वो तो गुरुपा की ऊपर ही है। जब उनका हुक्म होएगा, जब उन्होंने बुलाना तो उन्होंने कैसे भी बुला लेना है, चाहे अकेले बुलाना है चाहे किसी के साथ बुलाना है, वो गुरुपा की मर्ज़ी है। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे स्टॉप करूँगी और नए सत्संग के साथ आपसे फिर से मिलूँगी। फिर से अपना नया शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ और यहीं पे इसको मैं स्टॉप करके मंत्र जाप के साथ स्टॉप करेंगे। आप भी बोलिए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी एक मेरे माइंड में और मतलब की बात आई है, गुरु जी ने डाल दिया थॉट कि कल सुबह आज सुबह ही मुझे एक और मैसेज आया था, कुड़िए 7 तारीख को मैं और गणपति जी आपके घर आएंगे। तो उस चीज़ का भी बहुत मुझे इंतज़ार है कि इस 4 तारीख को उन्होंने बोला था 4 तारीख के बाद मैं तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी दूंगा। तो पता नहीं अब कौन सी मिलती है, मुझे तो ऐसे फीलिंग दे रहे हैं गुरुपा की शायद गुरुपा का मेरे पास बड़ा स्वरूप मिल जाए। तो उसके लिए अब पता नहीं गुरुपा की मर्ज़ी होगी तो थोड़ा बड़ा स्वरूप मिल जाएगा। और कह रहे थे कि ना गणपति जी और मैं इकट्ठे ही आएंगे, साथ में ही आएंगे आपके घर में। तो गुरुपा आपकी बेटी वेट कर रही है, प्लीज़ आ जाओ जल्दी से आ जाओ। संगत जी सत्संग का भी तो आता है मुझे मैसेज, अकेले बैठ के सत्संग करो, थोड़ा सा घबरा रही हूँ कि कैसे करूँ अकेले बैठ के सत्संग। तो गुरुपा उसका रास्ता मुझे ज़रूर जल्द से जल्द बनाएंगे। तो तब तक के लिए वेट करते हैं गुरुपा का कैसे बनाते हैं, जैसे जैसे करवाना है वैसे ही करवाएंगे गुरुपा। तो आपकी बेटी इंतज़ार कर रही है आपका, तो आप आ जाओ कि अगर आप जैसे 7 तारीख का आपका वेट करेगी गुरुपा आपकी बेटी, तो प्लीज़ आना आप गणपति जी के साथ हमारे घर पे आना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे माल का, अनंतम अनंतम गुरुपा आपका शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखे। तो चलिए संगत जी आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।